हम सभी जानते हैं कि यह भौतिक संसार असार है, परंतु हमारे शास्त्र यह स्पष्ट उद्घोष करते हैं कि इस असार संसार में चार ही सार तत्व है। काशी का वास, सज्जनों का संग, गंगा जल और भगवान शिव। इनमें क्रमशः चीजें तो अन्य स्थान पर भी उपलब्ध हो जाती है, परंतु भगवान शिव तो काशी में ही मिलेंगे। उक्त उद्गार ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने काशी नगरागमन पर श्री विद्या मठ में आयोजित स्वागत समारोह के अवसर पर व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सदा से ही काशी से धर्म का संदेश जाता रहा है, इसीलिए काशीवासियों का यह दायित्व है कि वे काशी का महत्व समझें और अपने धर्म के प्रति अपने दायित्वों को भी समझकर अपना जीवन बिताएं। तो स्वाभाविक है कि अपने अभियानों को हम और आगे बढ़ाएंगे। पहली बार काशी से शंकराचार्य, निश्चित तौर पे काशी की दायित्व तो बढ़ी है। भाई स्वाभाविक है, काशी के लोगों का दायित्व तो बढ़ गया है। वैसे भी काशी के लोग अपना दायित्व पहले से समझते रहे हैं। काशी से पूरे विश्व में सनातन धर्म का संदेश जाता रहा है और हम लोग चाहेंगे कि फिर से वो अवसर आए कि लोग यहाँ से संदेश ग्रहण करें। काशी में मांस मदिरा भी चल रहा है, क्योंकि काशी में मांस मदिरा का भी सेवन हो रहा है। देखिए, काशी में मथुरा बंद है। काशी में अगर मांस मदिरा चल रहा है तो ये काशी की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। काशी पवित्र नगरी है। अब समस्या ये है कि यहाँ के एयरपोर्ट में एक बात लिखी थी अंदर कि पवित्र नगरी काशी में आपका स्वागत है। बहुत बड़ा बोर्ड अंदर की बिल्डिंग पर लगाया गया था। जब कोई प्लेन से उतरता था तो वो बोर्ड पड़ता था। हम लोग भी जब पुराने समय में, जब पुराना टर्मिनल था तो आते थे तो अंदर की तरफ से वही बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई देता था। एक लाइन में बड़े अक्षरों में लिखा था, सब पढ़ पाते थे उसको। एक बार हम आए, आप लोग उसके साक्षी हैं। वहाँ पर एक बहन थी, उसका अपमान हो रहा था, उसके ऊपर कुछ गलत बात कही जा रही थी। हमने उसका विरोध किया और विरोध करते समय हमारे मुंह से ये निकल गया कि यहाँ पर बोर्ड लगा है कि पवित्र नगरी काशी में आपका स्वागत है। यही पवित्र नगरी है, यही पवित्रता बनाए रख रहे हैं आप, ऐसा हमने स्टेशन मैनेजर से कहा। बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली और जिन लोगों ने वो घटना करी थी उसका टर्मिनेट कर दिया गया। वो सब हुआ, लेकिन वो सब होने के साथ साथ वो जो स्टेशन मैनेजर था उसने वो बोर्ड ही उतार दिया और उतार करके उसको तोड़ करके फेंक दिया। किसी काशीवासी ने इसका वो नहीं उठाया कि बोर्ड क्यों लगाया गया और क्यों उतार करके फेंक दिया गया। जब हम कहते हैं कि पवित्र नगरी काशी है, यहाँ पे पवित्रता बनी रहनी चाहिए, तो बोर्ड उतार करके फेंक दिया जाता है। पवित्रता बनाने के बारे में प्रयास नहीं किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति कभी कभी हो जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि सचमुच ये काशी तीन लोक से न्यारी नगरी है, पवित्र नगरी है। पूरे देश के लोग पवित्र नगरी काशी को देखने के लिए आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी प्रयास किया कि काशी आने वाले लोगों को अच्छे दृश्य दिखाई दें। साफ सफाई के बारे में उन्होंने व्यवस्था बनाई, लेकिन ये दृश्य जब दिखाई देता है तो पीड़ा होती है। इस बारे में भी उनको सोचना ही होगा। आज नहीं, विश्वनाथ जी का आपकी ओर से कोई वक्तव्य? भाई हम ये चाहेंगे कि इस पर विचार किया जाए और अगर ये चीज़ चुभ रही है तो चुभने वाली चीज़ों को हटा देना चाहिए। कोर्ट में जो कुछ चलता है उसमें अखबार में बोला जाता है, कोर्ट में जो कुछ चलता है कोर्ट में बोला जाता है। हम लोग बोल रहे हैं, हमारे वकील वहाँ पे खड़े हुए हैं। महाराज जी, काशी पवित्र नगरी है, निश्चित तौर पे पवित्रता पे आप तमाम अभियान और तमाम लड़ाई लड़े हैं। क्या है अगली लड़ाई? भाई लड़ाई ये थोड़े होता है कि अगली लड़ाई हम कौन करेंगे। लड़ाई प्लान करके नहीं लड़ी जाती है। जब कोई घटना होती है वो अस्वीकार्य होती है तो उसको अस्वीकार करने के लिए लोग खड़े होते हैं। ऐसी कोई घटना नहीं होगी तो लड़ाई का कोई अवसर नहीं। सर का कहना था कि अभियान, आपका तमाम अभियान चला। देखिए, हमारे अभियान सनातन धर्म की रक्षा के लिए पहले से भी थे, क्योंकि हम जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में लंबे समय से कार्य कर रहे थे। तो अब पूरी तरह से हमको वही दायित्व दे दिया गया है, तो स्वाभाविक है कि अपने अभियानों को हम और आगे बढ़ाएंगे। पहली बार काशी से शंकराचार्य, निश्चित तौर पे काशी की दायित्व तो बढ़ी है। भाई स्वाभाविक है, काशी के लोगों का दायित्व तो बढ़ गया है। वैसे भी काशी के लोग अपना दायित्व पहले से समझते रहे हैं। काशी से पूरे विश्व में सनातन धर्म का संदेश जाता रहा है और हम लोग चाहेंगे कि फिर से वो अवसर आए कि लोग यहाँ से संदेश ग्रहण करें। काशी में मांस मदिरा भी चल रहा है, क्योंकि काशी में मांस मदिरा का भी सेवन हो रहा है। देखिए, काशी में मथुरा बंद है। काशी में अगर मांस मदिरा चल रहा है तो ये काशी की प्रकृति के अनुरूप नहीं है। काशी पवित्र नगरी है। अब समस्या ये है
कि यहाँ के एयरपोर्ट में एक बात लिखी थी अंदर कि पवित्र नगरी काशी में आपका स्वागत है। बहुत बड़ा बोर्ड अंदर की बिल्डिंग पर लगाया गया था। जब कोई प्लेन से उतरता था तो वो बोर्ड पड़ता था। हम लोग भी जब पुराने समय में, जब पुराना टर्मिनल था तो आते थे तो अंदर की तरफ से वही बहुत बड़ा बोर्ड दिखाई देता था। एक लाइन में बड़े अक्षरों में लिखा था, सब पढ़ पाते थे उसको। एक बार हम आए, आप लोग उसके साक्षी हैं, वहाँ पर एक बहन थी, उसका अपमान हो रहा था, उसके ऊपर कुछ गलत बात कही जा रही थी। हमने उसका विरोध किया और विरोध करते समय हमारे मुंह से ये निकल गया कि यहाँ पर बोर्ड लगा है कि पवित्र नगरी काशी में आपका स्वागत है। यही पवित्र नगरी है, यही पवित्रता बनाए रख रहे हैं आप, ऐसा हमने स्टेशन मैनेजर से कहा। बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली और जिन लोगों ने वो घटना करी थी उसका टर्मिनेट कर दिया गया, वो सब हुआ। लेकिन वो सब होने के साथ साथ वो जो स्टेशन मैनेजर था उसने वो बोर्ड ही उतार दिया और उतार करके उसको तोड़ करके फेंक दिया। किसी काशीवासी ने इसका वो नहीं उठाया कि बोर्ड क्यों लगाया गया और क्यों उतार करके फेंक दिया गया। जब हम कहते हैं कि पवित्र नगरी काशी है, यहाँ पे पवित्रता बनी रहनी चाहिए, तो बोर्ड उतार करके फेंक दिया जाता है। कुछ भी करते रहते हैं। कुछ लोगों से तात्पर्य नहीं होता है, बहुसंख्य लोगों से तात्पर्य होता है। तो बहुसंख्य लोग क्या कह रहे हैं देखिए अपने देश में विरोध की भी अपनी एक परिपाटी है। यहाँ पर विरोध करने का भी लोगों का हक होता है। जब भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो लाखों वोट उसके विरोध में पड़ते हैं। ऐसी क्या बात है, राष्ट्रपति भी विरोध मत पड़ने के बाद बहुमत से जीत करके राष्ट्रपति होता है और फिर वो मान लिया जाता है। देखिए, बात मजबूती से रखना ये तो प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। शंकराचार्य बन करके भी रख सकता है, बिना बने भी रख सकता है। इसलिए शंकराचार्य बन के ही हम मजबूती से बात रख पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बात में मजबूती होनी चाहिए, तो वो हमको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि काशी के महात्म्य को जान करके ही अधिकतर लोग काशी में निवास कर रहे हैं। तो काशी का वास ही जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। काशी में जो रहता है अपने आप उसकी तपस्या होती रहती है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो लोग काशी में हैं, बस उनको इतना याद रखने की आवश्यकता है कि वो किसी सामान्य नगर में नहीं है। बस जैसे कोई किसी दूसरे नगर में रहता है वैसे ही आप काशी में नहीं रह रहे हैं। ये काशी एक विशेष नगरी है और यहाँ के आप निवासी हैं, तो आप भी कुछ विशेष ही ओहदा रखते हैं। इसलिए इस बात का स्मरण करते हुए यहाँ रहिए कि हम काशी में रह रहे हैं। क्या कार्यक्रम, क्या अगला क्या कार्यक्रम रहेगा बाबा? अब देखिए, अभी तो हम काशी में आए हैं। यहाँ पर भगवान विश्वनाथ हैं, देवी अन्नपूर्णा हैं, विशालाक्षी हैं, गंगा जी हैं। तो सबसे पहले तो उनकी पूजा अर्चना होगी, आशीर्वाद उनसे लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ विद्वान लोग रहते हैं। आइए जी, बताइए।